राम राम भाई सारे भाई, नम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल जो है आज वो लेके चलूंगा स्टेचू के पास। ये है भिवानी का लाल, हमारी भिवानी की शान, स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज इनकी 108वीं जयंती मनाई गई है। बड़े धूमधाम से ये देखिए फूल मालाओं से जो है सजाया गया है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आज गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी आए, जो है भिवानी के विधायक जी भी यहाँ पे पूछे और भी काफ़ी पार्टियाँ तो यहाँ पे गणमान्य लोग पूछे हैं। और आओ बात करांगे, जो भी यहाँ पे मिलेगा उनसे जो है आप बात करांगे। और सुनियो, ध्यान तो सुनियो उनकी बातें न, और बताइयो कमेंट में अपनी राय देके आ जाओ। बनारसी दास गुप्ता जी की जयंती है आज, और बनारसी दास गुप्ता जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश के समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए जो काम किया, उन्होंने अग्रोहा के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया, उन्होंने भिवानी के विकास के लिए जो काम किया, वो बड़ा लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर है। और मैं समझता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो उनकी सोच थी वो बहुत ही विस्तृत थी, विस्तारित थी। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काम किया, उन्होंने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम किया। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर बी.डी. गुप्ता जैसे जो लीडर हैं, उनका जो संदेश है, उनका जो काम करने का तरीका था, वो जाना चाहिए, ताकि यंगस्टर्स जो हैं उनसे प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। आज परम श्रद्धेय बनारसी दास गुप्ता, जिनका जन्म 1917 में हुआ और उन्होंने बचपन काल से ही उनकी जिज्ञासा थी समाज सेवा करने की। आज उनकी 108वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शहर के सभी गण्यमान MP, MLA, ex-MP, ex-MLA सभी यहाँ पधारे। और अगर गुप्ता जी के बारे में बताना चाहूँ तो उन्होंने बचपन से ही समाज सुधारक के रूप में काम किया। जैसे कि बाल विवाह को बंद कराने में उनकी अहम योगदान रही, और विधवाओं के बारे में उनकी विशेष जागरूकता रही, जात पात को मिटाने में उनकी बड़ी भारी योगदान रही। और इसको बढ़ते बढ़ते उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करी। प्रजामंडल में वे जेल में भी गए, और जब प्रजामंडल की जेल से आए 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भाग लिया, और उस दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक समाज सुधारक के रूप में काम किया, न कि एक पॉलिटिशियन के रूप में। सारी ज़िंदगी ईमानदारी से समाज की सेवा करी, और उस सेवा में उनका एक ध्येय था कि मैं लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ाऊं। तब उन्होंने कुछ साथियों की, जैसे मेरे पिताजी सेठ भगीरथ मल, KP गुप्ता और साथियों को लेकर आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की। अपने गांव में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोली, और वेस्ट मॉडल स्कूल भी उनकी देन है। और केवल इतना ही नहीं, अग्रोहा के अंदर, अग्रोहा धाम में बहुत एक्टिव काम किया, और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चौधरी देवीलाल से मिलके ज़मीन लेके वहाँ का निर्माण कार्य भी कराया। उन्होंने केवल एक ही था, कैसे समाज की सेवा हो, कैसे देश का भला हो। हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं नरेश तंवर। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज का प्रोग्राम स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी की 108वीं जयंती मनाई गई। इसमें मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि श्री बनारसी दास गुप्ता एक व्यक्ति ना होकर पूरी संस्था थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए विधवा विवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, और मैं कहता हूँ कि नारी शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया। और जो राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी उनको राजनीतिक 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और अनेक बार मंत्री रहे, लेकिन
उसके बावजूद भी आज भी उनको एज ए समाज सुधारक ही माना जाता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर 1942 में उन्होंने जेल भरो आंदोलन के द्वारा अपनी जेल के अंदर गए और वहाँ से छूटने के बाद महात्मा गांधी के संपर्क में आकर के मैं तो कहता हूँ भिवानी और हरियाणा के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा, श्री बनारसी दास गुप्ता और इन लोगों ने जो संघर्ष किया और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, प्रजामंडल नाम से एक संस्था चलाई, उस संस्था के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के बारे में जागरूक किया। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हरिजनों को कुओं पर और मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। उन्होंने वहां जाकर के हरिजनों को कुओं पर चढ़ाया, मंदिरों में घुसाया। और शिक्षा, नारी शिक्षा का तो एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा भी है। आप भिवानी के अंदर आदर्श कॉलेज जो कि पूरे हरियाणा के अंदर टॉप कॉलेज महिला का गिना जाता है, उसकी हर ईंट के अंदर श्री बनारसी दास गुप्ता के पसीने की बूंद नजर आती है। जहाँ तक विधवा विवाह और बाल विवाह, उस जमाने में विधवा को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था, बच्चों के शादियां कर दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की। उसके विरुद्ध भी श्री बनारसी दास गुप्ता ने संघर्ष किया और लोगों को जागरूक किया। तो इस तरह हम आज उनकी जयंती को मना रहे हैं। उस जयंती का मनाने का जब ही सार्थक होगा जब आप ये माने कि हर व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पर चले। वो कांग्रेस पार्टी में होते थे तब भी सभी पार्टियों का मान सम्मान रखते थे। तो उनके दिमाग में पार्टियां नहीं होती थी, व्यक्ति होता था। भाई ये फलां व्यक्ति अच्छा आदमी है तो अच्छे के साथ अच्छाई का व्यवहार करना उनका एक वो समझो उद्देश्य रहता था, वो किसी पार्टी का भी हो। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति बिरला ही पैदा होते हैं जो कि पूरे देश और प्रदेश के लिए एक आदरणीय व्यक्तित्व थे। और मैं तो आज उनकी जयंती पर युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो आज ये नशे की लत है ना, उसके भी खिलाफ बड़ा भारी उस टाइम प्रचार करते थे। प्रजामंडल के माध्यम से भी सीएम बनने के बाद भी उन्होंने ऐसे प्रचार किए। तो जो आज हरियाणा का अंदर जो मानचित्र देख रहे हो, इसके अंदर बिजली पानी जो नजर आ रहा है, वो आईपीएम होते थे, इरिगेशन पावर मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल सीएम होते थे। इन दोनों की ही देन रही उस दौरान जो आज हरियाणा के अंदर टिब्बों के अंदर भी फुहारे चलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को कई बार वो बताते थे, अब हम जब जाते थे ढाणियों में तो झोपड़ियों के अंदर दीवे लगे होते थे। तो बोले, मैं बोलता था भाई समय आएगा इन झोपड़ियों के अंदर भी बल्ब चसेंगे, बल्ब। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जब आईपीएम बने, इरिगेशन पावर मिनिस्टर, तो उस समय उसको साकार किया और आज पूरा हरियाणा उनका आभारी है। और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हर युवा का धर्म बनता है, फर्ज बनता है। सर बता रहे हैं गुप्ता जी ने जो है पार्टी भी नहीं बदली, जो आजकल जो है पार्टी बदलने हैं। बता रहे हैं, एक मैं सुन रहा था कि जिसकी खाओ बाकड़ी उसके गाओ गीत, तो गुप्ता जी ने ऐसा नहीं किया ना। पार्टी की जहाँ तक बात होती है, कई बार कई समीकरण होते हैं। अच्छा। और समीकरणों के साथ साथ कई बार पार्टियां कैसे ऐसे व्यक्तित्व को हाथ में चले जाते हैं जिसकी वजह से आदमी मतलब अपना आप को बचाना मुश्किल समझता है। तो फिर पार्टियां, मैं तो ऐसी बाकड़ी गीत वाली बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि व्यक्ति को ये देखना चाहिए कौन व्यक्ति सही काम करता है। उन्होंने एक जिंदगी का उनका वसूल था, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया और एक व्यक्ति के नाते, एक मानव के नाते, मानवता का उनके अंदर मादा था और मानव धर्म पर वो चलते थे। एक आपने जो है हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है सर, क्या ये सही है? इसके ऊपर रोक तो लगाई गई है? मेरे को तो देखो, मेरे भाई हैं सारे साथी, और मेरा तो खास रूप से इन लोगों, मेरा तो मतलब जो ऊंचा नीचा, वो मैं बनारसी दास गुप्ता वाली पीढ़ी का आदमी हूँ। वो शब्द यूज करना एक अलग चीज़ है,
लेकिन आत्मा के अंदर एक विराजमान, क्योंकि फिर हम शब्द क्या यूज करेंगे भाई, एक नीची जाति का तो भी अच्छा नहीं लगता। हरि का मतलब भगवान के जन, आज सारे भी हरिजन है। मैं तो ये मान के चलता हूँ हम सब भी हरिजन है, हरि के भगवान के जन। लेकिन उससे लोगों ने उसको संकीर्ण कर दिया, उस शब्द को संकीर्णित कर दिया। संकीर्ण एक बहुत बड़ी बीमारी है। कई बार शब्द का विस्तार कर देते हैं लोग और कई बार संकीर्ण कर देते हैं। तो संकीर्ण किया गया है, एक जाति विशेष का नाम नहीं है। जो उस टाइम में फिर गरीब तबका, आप लोगों को गरीब तबका क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो जो गरीब तबके के लोग थे उनके प्रति लड़ाई उन्होंने लड़ी। और मैं तो यार उन आदमी हूँ जो मतलब जय भी मर जाए तो मैं तो देखो, ये शब्द है ना, ये प्रचलित शब्द है। जैसे तेल है, तेल तिलहन के लिए होता है, समझेगा नहीं, तिल का तेल के लिए तेल था, लेकिन आज तेल मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, कितने तेल हैं। तो ये संकुर कोई विस्तार हो जाता है शब्द का, कोई संकुचित हो जाता है। धन्यवाद। ठीक है ना। मैं संदीप पंगाड़ सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आज बनारस दास गुप्ता जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनकी जयंती पे, क्योंकि वो बड़ी महान सोच के व्यक्ति थे। ऐसे ऐसे व्यक्ति कभी कभी संसार में जन्म लेते हैं। शिक्षा और चिकित्सा के प्रति बड़े गंभीर थे। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना करी, ऐसे ऐसे कानून बनाए। मैं जब लास्ट बार किसी बच्चे के एडमिशन के लिए उनसे मिला, उनकी कोठी के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि अगर नंबर 60% से ऊपर एडमिशन होगा नहीं, एडमिशन की वो मत देखना। यानी ऐसे नियम थे कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। कई बार उनसे जब भी मिलने का मौका मिला, उन्होंने जो काम किए, जो आदर्श थे उनके, वो वास्तव में बहुत बड़े थे। इसलिए आज भिवानी के इस बनारस दास गुप्ता पार्क के अंदर भिवानी के सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे ऐसे लोग कभी कभी युगों में पैदा होते हैं। गुप्ता जी जैसे आदमी मुख्यमंत्री बनते हैं और सब कुछ बड़े बड़े औहदों पर रहते हैं। उनको गुप्ता जी जो समाज के लिए, आम आदमी के लिए किया है वो भुला नहीं सकते। आज अग्रवाल की जो देन है, गुप्ता जी ने तो देवीलाल जी से मिलकर 400 एकड़ जमीन ली। वो उनकी एक अपनी बात थी, वरना वो जमीन नहीं लेते इतना बड़ा भवन कैसे तैयार होता है। इसके अलावा शिक्षा के अंदर बेटियों का पढ़ाई का उन्होंने आदर्श कॉलेज खोला। आज तो लड़की बचाओ बेटी बचाओ का धारा, उन्हीं उस टाइम उन्होंने जो काम किया वो ऐसा नहीं है। ऐसे गुप्ता जैसे आदमी कभी कभी पैदा होते हैं। कुर्सी तो खाली रहती नहीं, कुर्सी तो बनाए। जो भी चेयरमैन बनो, मंत्री बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, बनते हैं, परंतु उस टाइम जो काम कर देता है वो कम भुलाया नहीं जाता। गुप्ता जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आज बीडी गुप्ता का लड़का है, वो इतना नहीं है, उन्होंने गुप्ता जी ने उनका साथ नहीं दिया। अगर उसी टाइम उसको कुछ मंत्री बनाते या कोई MP कुछ करते तो बन जाते। जब आदमी पावर होती है तो कुछ भी कर सकता है, जब पावर नहीं होती तो लोग नहीं पूछते। आज के युग में तो खास तौर ऐसा काम हो रहा है, पावर के साथ लोग रहते हैं तो किसी पार्टी अगर तो उसी पार्टी मिल जाते, उसी में हाँ जी करते रहते हैं। जिसके गाँव बाकड़ी उसके गाँव की, वो कहावत आज के जमाने में स्थित है। गुप्ता जी ने ऐसा नहीं किया। गुप्ता जी ने अपना परिवार कभी नहीं देखा, ऐसा जीवन में मेरा अनुभव है।